हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे नीट में हो चाहे जेईई में हो, सबसे ज़्यादा सवाल इससे आते हैं। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ आपसे लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए क्या होता है पोटेंशियोमीटर, उसके बारे में समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसको मेज़र करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज़ करते हैं। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेज़र कर सकते हैं तो पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत है ना। तो इसकी एक ख़ास बात यह है कि पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर क्या है कि सर्किट से करंट लेके काम करता है। वोल्टमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, लेकिन पोटेंशियोमीटर जिस सर्किट में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहे हैं उसका करंट नहीं लेता। वो पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट से, अगर हम कहें प्राइमरी सर्किट से, यहाँ देखिए ये जो अपने पास सर्किट है ना, ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, दिस इज़ प्राइमरी सर्किट। इस सर्किट से पोटेंशियोमीटर, अगर पोटेंशियोमीटर को लगाते हैं तो ये जो दो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर हम बात करें वी ए माइनस वी बी, ये हमें पोटेंशियोमीटर बता देता है। क्लियर है? ओके, तो ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर का मेन यूज़। अब हमने देखिए यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो नोन एज आइडियल वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर को हम वोल्टमीटर भी कहते हैं। और कैसा वोल्टमीटर कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर। एक वोल्टमीटर को आइडियल तब कहते हैं कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दे, कितना दोनों दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें बता दे, बिना सर्किट से कोई करंट विदड्रॉ किए। तो देखते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। पहले तो डायग्राम समझिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है अपने पास, इसमें क्या है, ये देखिए, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जो 4 to 6 मीटर लॉन्ग होता है। ओके, इस पोटेंशियोमीटर वायर में हम क्या करते हैं, इस पोटेंशियोमीटर वायर से हम एक बैटरी को जोड़ते हैं। इसका ईएमएफ ई होता है और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। और एक खास बात है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में कि इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखते हैं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कि हमें किस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है, उसके रिगार्डिंग हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। ओके, तो इस सेल को क्या बोलते हैं? इस सेल को हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ड्राइविंग सेल। क्लियर है? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज ड्राइविंग सेल। ओके, अब बात करते हैं हम कि प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, आखिर पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है। प्रिंसिपल बहुत ही आसान है कि पोटेंशियोमीटर में आपको अभी क्लियर हो गया कि एक वायर होता है जिसका लेंथ 4 से 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर होता है, और उस वायर से अपन एक बैटरी लगाते हैं। क्लियर है? उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं, उस वायर को यूज़ करते हैं हम पोटेंशियोमीटर की तरह। अब समझते हैं कैसे। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो चीज़ है ये क्या है? पोटेंशियोमीटर है, इतना बड़ा चीज़ है ना। अब इसकी प्रिंसिपल को समझते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। अब समझो, कोई भी वायर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। लेट्स सपोज दिस इज इलेक्ट्रिकल वायर विथ रेजिस्टेंस आर। क्लियर है? तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? रो। और यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। हमने लिखा रेजिस्टेंस ए बी, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आर नेट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ तक क्लियर है? ये दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस रो एल बाई ए। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो ये बैटरी लगाया है, यहाँ देखो ज़रा ध्यान से, ये हमने क्या किया है, हमने ये एक बैटरी लगाया है। क्लियर है? तो इस बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बैटरी का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ये आपको दिख रहा होगा, ये बैटरी जो है, इस बैटरी का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पोटेंशियोमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इस वायर का रेजिस्टेंस आर प्लस इस बैटरी का रेजिस्टेंस स्मॉल आर। क्लियर है?
तो नेट रेजिस्टेंस कितना है अपने पास पोटेंशियोमीटर का, रो एल बाई ए प्लस स्मॉल आर। तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो अपने पास ए से बी तक टोटल एल लेंथ का जो वायर है ना, इस वायर में अगर हम किसी ए से सी पॉइंट तक जिसकी लेंथ हम स्मॉल एल लेते हैं उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल ई है, क्लियर है। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब अगर हमें कहा जाए कि इनके बीच में नेट पोटेंशियल, ये जो ड्राइविंग सेल है उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर, ड्राइविंग सेल E इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट, क्योंकि करंट तो कितना विड्रॉ हो रहा है, करंट I विड्रॉ हो रहा है, क्लियर है। तो E इज इक्वल टू आई आर। अब देखो अभी हमने पता किया कि नेट रेजिस्टेंस कितना है, रो एल बाई ए प्लस स्मॉल आर। तो ये जो ड्राइविंग सेल है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो I इज इक्वल टू, अभी देखो अगर हम निकालने की कोशिश करें, ज़रा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इफ़ I इज इक्वल टू ई अपॉन रो एल बाई आर प्लस आर, ओके। तो I इज इक्वल टू ई अपॉन नेट, अगर हम यहाँ पे निकालें कि करंट कितना, ये बैटरी जो है कितना करंट फ्लो करवा रही है, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन रो एल बाई ए प्लस स्मॉल आर, ओके। ये हमारे पास किसके बीच में है करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस अब हम कहाँ निकाल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और सी के बीच में। तो वी ए माइनस वी सी, अब एक वी ए माइनस वी सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, क्लियर हुआ क्या, समझ पा रहे हो। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक बैटरी के साथ, है ना। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू करंट आई इंटू रेजिस्टेंस। अब बताओ टोटल वायर का रेजिस्टेंस, अगर अपने पास पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर है तो इसका रेजिस्टेंस ए से सी तक का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसको हम निकाल लेंगे कि रेजिस्टेंस तो हमें पता है रो एल बाई ए, तो हम कहेंगे एल लेंथ में रेजिस्टेंस है आर ए बाई रो, तो ए से सी तक लेंथ कितना है स्मॉल एल, इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आर ए बाई रो अपॉन एल इंटू स्मॉल एल, हाँ या ना, क्लियर है। तो अब अपने पास ये जो आया, ये जो चीज़ आया है ना, ये चीज़ अपने पास, इसको अगर हम चाहे तो अपन क्लियर हो गया आपको, अपन कैसे निकाले, ए और सी के बीच में आपको क्या निकला, पोटेंशियल डिफरेंस निकला। अब वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए सी, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना आया, रो एल बाई ए, क्लियर है। क्योंकि लेंथ कितना है, अभी देखो अभी आपने देखा ना कि ये जो आपका टोटल वायर था जिसका लेंथ था कैपिटल एल, उसका रेजिस्टेंस कुछ भी हो, अपने को पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है जिसका लेंथ है स्मॉल एल है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, वी इंटू इन दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है उसको करंट उसको लगाएंगे, क्लियर है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर इसमें कितना आएगा, रो लेंथ कितना लेंगे, एल ए से सी तक का ही लेंथ लेंगे, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ए है इस वायर का, वो क्लियर है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, समझ में आया। अपन क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, इसलिए इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये कहा कि यार पोटेंशियोमीटर के जो वायर होता है इतना लंबा सा वायर, उसके किसी दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, और उससे हम समझ जाएंगे कि कुछ अपने पास पोटेंशियल आ रहा है, कुछ प्रिंसिपल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए सी, रो एल बाई ए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डेल्टा वी मतलब ए, इसको अपन डेल्टा वी लिख सकते हैं, ई अपॉन रो एल बाई ए, ठीक है, इंटू रो एल बाई ए, क्लियर है। अच्छा ये आई की वैल्यू है, समझ रहे हो, क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा वी जो है अगर अपन इसको ऐसे लिखे, रो एल बाई ए प्लस आर इंटू इस ए को ना, हमने देखो ये ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है क्या आपको, ये जो ए है इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा वी इज इक्वल टू दिस इंटू एल। ये जो चीज़ है सारा का सारा चीज़ क्या है, ये कम्प्लीटली, चाहे वो इलेक्ट्रिक
ड्राइविंग सेल्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे वो रेसिस्टिविटी हो, चाहे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, चाहे वो लेंथ हो, है ना, चाहे वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो, सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा वी है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब वी ए माइनस वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियोमीटर वायर चाहे कितना बड़ा भी हो, है ना, अगर आपको किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उन दोनों के बीच में लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो यही तो प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। क्लियर हुआ? पोटेंशियोमीटर किस बात पे डिपेंड करता है कि उन जिन दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं वो उन दोनों के बीच में लेंथ कितना है। यही है प्रिंसिपल। तो इन शॉर्ट अगर आपको सारी बातें नहीं समझ में आई, बस आपको ये याद रखना है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, ए से बी, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी दिख रहा होगा, ये ए और ये बी मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। इस वायर का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, अगर हमें ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उन दोनों के लेंथ पे, बीच में कितना लेंथ है उस पर। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है कि वो जिस भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उनके बीच में लेंथ कितना है उस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है? अच्छा, अब आगे बात करते हैं अपन। ज़रा ध्यान से देखो इधर, है ना, इधर देखो। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द 2 पोटेंशियोमीटर वायर, है ना, या फिर लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट इन ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर। अब देखो, जब कभी भी फिजिक्स में कहीं पे भी प्रोपोर्शनैलिटी लगता है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट के। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया के, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है? अगर कोई पूछे इसका यूनिट क्या होगा तो इसका आप यूनिट लिखोगे वोल्ट पर मीटर। ठीक है? क्लियर है? बताओ। ठीक है? अब देखो, अब आता है कि आखिर ये पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ पोटेंशियोमीटर। ये आपको सर्किट से यहाँ दिख रहा होगा, ये देखो एक प्राइमरी सर्किट है, इसको हम कौन सा करते हैं, जरा ध्यान से देखो। एक चीज़ और, प्राइमरी सर्किट ना, पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक सर्किट है कि नहीं। पोटेंशियोमीटर जो एक, उसमें क्या है, एक वायर है और एक ड्राइविंग सेल है। अभी तक हमने यही समझा कि एक वायर है और एक ड्राइविंग सेल है। ये वायर है जिसको पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, और ड्राइविंग सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो अपने आप में इस सर्किट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल सर्किट, या फिर इसी को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। अब जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट या फिर सेकेंडरी सर्किट। क्लियर है? तो अभी देखो, पोटेंशियोमीटर में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ मेजर करना है, एक्स और वाई के बीच में मेजर करना है। मान लो कोई एक सर्किट है, कुछ भी लगा होगा, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, कुछ भी लगा होगा, हमें कोई नहीं, उसे नहीं लेना देना है। किसी दो पॉइंट के बीच में सर्किट में एक्स और वाई, दो पॉइंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक्स और ये वाई, इनके बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर ना लगा के हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सर्किट के अंदर में भले ही बैटरी है, क्या है, उसे हमें लेना देना नहीं, वो एग्जैक्टली हमें एक्स और वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पोटेंशियोमीटर दे देगा, मेजर कर देगा। अब कैसे काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर जो कि अपने ड्राइविंग सेल के पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट को हम सर्किट के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं, और दूसरे पॉइंट को, जो मान लो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो y को हमने एक वायर से जोड़ा, उसके साथ साथ उसमें हमने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आपको दिख रहा होगा, दिस इज गैल्वेनोमीटर। हमने इस गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। अब इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या किया, एक जॉकी लगा दिया। इस जॉकी को ना यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं। मूव इसलिए किया जाता है ताकि हम गैल्वेनोमीटर में, देखो अगर मूव, गैल्वेनोमीटर लगाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि ये गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि कहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू शो द प्रेजेंस ऑफ करंट, इट डज नॉट मेजर द करंट, है ना। ये बताता है कि कहीं पे करंट है या नहीं है। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर, मान लो कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में ये डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, है ना, तो यहाँ पे हमने कहा जीरो करंट है, 0 एम्पेयर यहाँ पे करंट
जीरो है। इसका मतलब है कि इस पी पॉइंट पे क्या है, इस पी पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा अभी समझते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द हाई पोटेंशियल पॉइंट, है ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि द हाई पोटेंशियल पॉइंट ऑफ द प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू टुगेदर थ्रू अ प्लेन वायर। क्लियर है। हाई पोटेंशियल पॉइंट को, चाहे वो प्राइमरी सर्किट हो चाहे वो सेकेंडरी सर्किट हो, उसको हम क्या करते हैं, एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देते हैं, बराबर है। अच्छा, अब इस प्लेन वायर का हमने कनेक्ट कर दिया। अब आता है लो पोटेंशियल पॉइंट। देखो ये निगेटिव वाले पॉइंट लो पोटेंशियल है। लो पोटेंशियल पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है कि द लो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ सेकेंडरी सर्किट इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर उस अदर एंड रिमेन फ्री। अब लो एंड वाले को सेकेंडरी सर्किट से कनेक्ट करते हैं, जिसका वन एंड से इसको वन एंड को हमने सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया, दूसरे एंड को हमने जॉकी लगा के फ्री कर दिया। ठीक है। अब अगर हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच में, तो अभी हमने पढ़ा कि किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों के लेंथ पे डिपेंड करता है। देखो एक्स और वाई के बीच में हमने पहले नल पॉइंट निकाला पी। हमने बताया आपको नल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बंद कर दे, है ना। ये जॉकी को हम यहाँ से यहाँ तक मूव कराएं, लेकिन हमें पता चला कि इस पी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका मतलब पी हो गया नल पॉइंट। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ बात। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हाँ या ना, बराबर है। तो वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू के इंटू एल। यही तो प्रिंसिपल था, बराबर है। और के की हमने वैल्यू लिखी थी। तो अब देखो पोटेंशियोमीटर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अभी तक आपने क्या समझा, इसको मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी तक हमने समझा कि कोई भी सेकेंडरी सर्किट है, बराबर है। आपको अगर मान लो पॉइंट ए और बी ये सेकेंडरी सर्किट पे है, इन दोनों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डेल्टा वी कितना होगा। तो आपने क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया। क्लियर है। आपने एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया, इस वायर के मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वायर है अपने आप में एक बैटरी से कनेक्टेड रहता है, आपने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब इस यहाँ पे अपने गैल्वेनोमीटर लगाया और इस यहाँ से एक जॉकी लगाया, जहाँ पे नल पॉइंट आ गया। फॉर एग्जांपल मान लो ये वायर पी क्यू है, ये अपने को आर पॉइंट पे नल पॉइंट आया, तो पी और आर के बीच में जो लेंथ होगा, है ना, ये पी और आर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच में जो डेल्टा वी होगा वही डेल्टा वी इनके बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा वी इनके लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब डेल्टा वी बिटवीन पी टू आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बिटवीन ए टू बी। हाँ या ना, विच इज इक्वल टू के इंटू एल। एल किसके बीच में, एल पी से आर के बीच में। समझ में आई बात। यही प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंडरी सर्किट का वो प्राइमरी सर्किट के लेंथ पे डिपेंड करता है। बस आपको अगर आप इतना याद कर लिए तो बस खत्म, फिर आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। यही चीज़ थी अपने पास। चलो आगे देखते हैं अपन। यहाँ समझते हैं यूज़, समझते हैं एप्लीकेशन, समझते हैं पोटेंशियोमीटर का। एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी सेल का ईएमएफ पता करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज़ आपको ये पता चल गया कि ये एक पोटेंशियोमीटर है ना, दिख रहा है। पोटेंशियोमीटर से हमने क्या किया, एक बैटरी को जोड़ दिया। हमें उस बैटरी का ईएमएफ नहीं पता, क्योंकि ईएमएफ कब पता चलता है, ईएमएफ क्या बनता है, मोशनल ईएमएफ बनता है। याद आया? नहीं, माफ़ कीजिए, ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो जब हम किसी सेकेंडरी सर्किट में यूज़ करते हैं तब उससे या तो केस ऑफ चार्जिंग होता है या केस ऑफ डिस्चार्जिंग होता है। उस केस में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उस केस में वो या तो बढ़ता है या कम होता है। अगर हमें पता करना है कि कोई बैटरी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर लगाकर हमने जॉकी से लगाया, और हमने देखा कि पी पॉइंट को एक पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर पे जो कि नल पॉइंट है, तो ए और पी के बीच में डिस्टेंस है एक्स। अब हमें पता है कि ए पी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वी ए माइनस वी पी, वो एक्स पे डिपेंड करेगा। तो वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू E2 है ना। तो अपन ये लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी वाई, मतलब ये बैटरी के बीच में जो पोटेंशियल है वो E2 है, विच इज इक्वल टू के इंटू एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया किसी बैटरी का ईएमएफ निकालने का। दूसरा कंडीशन क्या है, 2-3 बैटरी दे दिया आपको, उसका पूछा कि रेशियो निकालो, तो अपन क्या कह सकते हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द डिफरेंट ईएमएफ ऑफ डिफरेंट बैटरीज, या फिर आप लिखो डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल की आपको ईएमएफ निकालना है। तो उस केस में देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, हमने बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3 तीनों बैटरी लगाए हैं। उसको हमने इस तरह अरेंज किया कि तीनों को कॉमनली हमने पॉजिटिव पॉइंट पे लगा दिया, एक निगेटिव पॉइंट पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी को लगा के। अब हमने तीनों के साथ स्विच लगा दिए, K1 स्विच, K2 स्विच और K3 स्विच। क्लियर है। अब अगर हम K1 को बंद करते हैं तो क्या होगा, E1 का ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा। तो हमने देखा कि जब हम K1 को स्विच क्लोज करते हैं तो हमारा नल पॉइंट P1 आता है, फिर K2 को क्लोज करते हैं K1 और K3 को ओपन रखते हुए तो हमारा नल पॉइंट, जब अगर हम K2 को क्लोज करते हैं तो नल पॉइंट मान लो ये जॉकी यहाँ पे आया P2 पे। अब जब हम K3 को क्लोज करते हैं तो नल पॉइंट कहाँ पे आता है, P3 पे आता है। तो हमें ये समझ में आया कि जो नेट पोटेंशियल है इनका किस बात पे डिपेंड करता है, चाहे वो E1 हो या E2 हो या E3 हो, किस बात पे डिपेंड करता है कि P1, P2 और P3 का लेंथ कितना है, पॉइंट ये इस पॉइंट से। तो यहाँ देखो आप, when switch K1 is closed and K2 and K3 are open, then E1 is equal to Kx1। x1 क्या था, यहाँ देखो this is x1 है ना, ये लेंथ है x1। क्लियर है। तो E1 is equal to Kx1, सिमिलरली E2 is equal to Kx2, E3 is equal to Kx3। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तीनों का जो बैटरी है उनका EMF का रेशियो निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, x1, x2, x3। क्लियर है। अब कह रहा है कि when battery is connected to an external resistance, then अब मान लो अगर कोई बैटरी को हमको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए, देन note when battery is connected to an external resistance, then देखो अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे तब क्या करेंगे हम, तब उसका भी हम रेजिस्टेंस लेंगे, तब उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए हम लेंगे। क्लियर है। अब देखो अगला पॉइंट कि यहाँ समझो, आपने एक बैटरी है, बैटरी को आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगा दिया, इसको जोड़ दिया। क्लियर है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर में EMF E नहीं रहेगा। अब क्या होगा, बैटरी नॉर्मली बैटरी ऐसे रखा हुआ नहीं है, अब बैटरी से कुछ ना कुछ करंट विदड्रॉ होगा। तो यहाँ पे अब क्या है, A और B के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस E ही नहीं रहेगा, इसमें से कुछ कम होगा, बिकॉज दिस बैटरी इज एक्चुअली डिस्चार्जिंग विद द टाइम, है ना। तो टाइम के साथ ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, क्योंकि नेट का रेजिस्टेंस आपका दोनों हो जाएगा। तो करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। ओके। अब देखो इसी केस में अगर मान लो फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इन टर्म्स ऑफ नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये देखो एक बैटरी है अपने पास जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, लेकिन ये R की कितनी वैल्यू होगी इसको कैलकुलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये बैटरी है जिसको हमने एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस R से जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, ये बैटरी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। अब देखो अब हमने इसको, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है, तो हमने पॉजिटिव इंट को एक साथ जोड़ दिया, दूसरे वाले इंट को गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच की कहानी होगी सारी। अगर एक बार हम स्विच को ओपन रखेंगे, अगर हम ओपन रखेंगे तो बैटरी में सिर्फ EMF इसी की आएगी, अगर क्लोज रखेंगे तो EMF कितनी हो जाएगी। देखो अभी हमने देखा था ना आपको, यहाँ देखो अभी हमने देखा था एक बैटरी को अगर हम क्लोज कर दिए स्विच से तो हमारे पास EMF कितना होता है, E इज इक्वल टू I प्लस R प्लस R, या फिर करंट कितना हो जा रहा है, E अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ देखो यानी कि K इज ओपन, इस केस में Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E, यहाँ दिख रहा है क्या, Vx माइनस Vy, देखो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E। क्यों, क्योंकि जब स्विच तो खुला हुआ है ना, स्विच बंद थोड़ी है, अगर बंद रहेगा तब तो अपन रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E, मतलब ये E क्या है, दिस इज द EMF ऑफ द बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब व्हेन, तो अच्छा हमने देखा कि जब नो करंट फ्लो हो रहा था तब उसका, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसको नल पॉइंट बोलते हैं। ये नल पॉइंट यहाँ पे है जिसका लेंथ कितना है, L0 है, L0। तो हमने देखा Va माइनस Vp, ये P पॉइंट है, इज K इंटू L0।
ठीक है। एल नॉट बोलो या एल ओपन, जब स्विच ओपन था तो EMF इज इक्वल टू के इंटू एल ओपन। अब बात करते हैं जब स्विच को क्लोज कर दिए तब, व्हेन की इज क्लोज, तो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू आई इंटू आर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लेंगे ना, क्योंकि करंट तो इसमें भी आएगा। तो अब देखो आई की फॉर्मूला भी हमने निकाला था E अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। Vx माइनस Vy इज इक्वल टू आर एक्सटर्नल फ्रॉम इक्वेशन के। इक्वेशन के क्या था, अभी आपको मैं दिखाया था, यहाँ देख लो एक बार फिर से, ये इक्वेशन के है अपने पास, है ना। इसको आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये आपको आया था, ये इसी आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, अभी हम इसी आई की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसी आई की वैल्यू यहाँ पुट किया और आर एक्सटर्नल। तो इस केस में Vx माइनस Vy, यहाँ देखो Vx माइनस Vy, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा, अब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ EMF नहीं रहेगा, तो कितना होगा, E इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर एक्सटर्नल। और उसके कारण आपका जो ये पॉइंट है नल पॉइंट, वो भी अब क्या होगा, पास आ जाएगा, है ना। तो A और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सर लेंथ कितना है, मान लो ये LC, तो हम कहेंगे A और Q के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही Vx माइनस Vy होगा। कब, जब स्विच को क्लोज कर देंगे, क्लियर है। तो Vx माइनस Vy, यहाँ देखो Vx माइनस Vy इज इक्वल टू के इंटू एल सी। आई की वैल्यू हमने ये लिखा E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर एक्सटर्नल। तो हमारे पास K इंटू एल सी इसलिए लिखा क्योंकि स्विच को क्लोज किया, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। अब देखो E इंटू आर, जरा ध्यान से देखो, क्या हम के ई को, इस ई को के इंटू एल नॉट लिख सकते हैं क्या, के इंटू एल नॉट, क्योंकि EMF अभी हमने तो निकाला था बैटरी को जब हम किसी स्विच से नहीं कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो आपका के कट जाएगा, एट द एंड आपको क्या आएगा, ये इसको अरेंज कर लो आप, यहाँ दिख सकता होगा आपको कैसे हमने किया, अरेंज किया है इसको इधर, फिर एल सी मल्टीप्लाई किया है, फिर एल नॉट को एक साथ लिखा है, फिर एल नॉट माइनस एल सी आर इज इक्वल टू एल सी इंटू स्मॉल आर। अपने पर्पस क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बैटरी के एक्सटर्नली जो लगा हुआ था, ये जो अपना बैटरी था, है ना, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस बैटरी के साथ जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था दिस इनटू, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे स्विच भी तो लगाया था, स्विच को ओपन क्लोज भी तो किया था स्विच को। तो जब ओपन वाला लेंथ है माइनस क्लोज वाला लेंथ अपॉन क्लोज वाला लेंथ, मतलब आप ऐसे याद रखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज इक्वल टू, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू एल ओपन अपॉन एल क्लोज माइनस 1। एल ओपन एल क्लोज क्या था, अभी देख लो, जब बैटरी में हमने ये रजिस्टर में देखो, जब बैटरी को हमने इस गैल्वेनोमीटर जॉकी से हमने यहाँ लिया था, ये P पॉइंट पे ये आया था एल ओपन, और जब एल ओपन मतलब जब स्विच क्या था, ये स्विच जो था, ये स्विच ओपन था, क्लोज नहीं था, है ना। जब ये स्विच ओपन था उस केस का ये लेंथ है एल नॉट। अब Q यहाँ से यहाँ तक एल क्लोज, ये Q लेंथ हमेशा कम होता है। तो इन शॉर्ट आपको बस इतना याद रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो इस R की क्या वैल्यू होगी, यही आपसे पूछा जाता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस R, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस R की एक ही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू बिगर लेंथ अपॉन एल स्मॉलर लेंथ माइनस 1। बस इसको याद रखो, आपका सारा काम हो जाएगा। कई